एनसीईआरटी को बुक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे हम चेक करेंगे कि हमें जो एक्सप्रेशन दिया है दैट इज़ पॉलिनोमियल और नॉट, और इसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इट हैज़ वेरिएबल्स एंड नंबर्स। नंबर्स को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग एक्सप्रेशन में अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक्स वाई जेड। किसी इक्वेशन में x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, कहीं पर 3 भी हो सकती है, कहीं पर -1 भी हो सकती है, कहीं पर 7 भी हो सकती है। इट वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। नंबर्स, नंबर कांस्टेंट बोलते हैं उसको, जैसे कि 3, 5, -8, ये सारे क्या हैं, ये हैं कांस्टेंट। और हम यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं बच्चों? आप सभी जानते हैं। अब जब से आपने मैथ्स पढ़ना शुरू किया है तभी से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इनका यूज़ करके हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। बट उसमें एक कंडीशन होती है। कंडीशन इज ओनली होल नंबर पावर्स आर यूज्ड। होल नंबर पावर्स आर यूज्ड मतलब हमें पावर की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके के नंबर यूज कर सकते हैं। पावर निगेटिव नहीं हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि पावर निगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे आपको एग्जांपल भी दिया है x+2, 2x² + 3x + 1, 9। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों। मतलब 3x³ -1, दिस इज पॉलिनोमियल, क्योंकि x का पावर जो 3 है ये कैसा है, ये नॉन निगेटिव है, ये होल नंबर है। बट अगर लिखा हो 2 + 1/x, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है x के पावर 1 ही है, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मली लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 1/x है। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो x पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पर पावर क्या हो गई, निगेटिव हो गई। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर है एक्सप्रेशन है 3x + 2√x -1, तो यहाँ पर √x है। √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है 2x पावर 1/2। पावर में क्या है, फ्रैक्शन, सॉरी, पावर में क्या है 1/2, दैट इज अ फ्रैक्शन, नॉट अ होल नंबर। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पॉलिनोमियल में जो भी एक्सप्रेशन हो, उसमें जो भी पावर यूज हो, वो क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ होल नंबर होंगे तभी वो पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर हम कोई कांस्टेंट लेते हैं बच्चों, जैसे कि 9, तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9x पावर 0, 9x पावर 0। वेट अ मिनट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9x पावर 0। हम जानते हैं x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, पावर में 0 है, 0 होल नंबर है, तो ये भी क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए अब हम सीखने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पॉलिनोमियल में ये फॉलोइंग पार्ट्स हैं। टर्म्स, टर्म्स क्या होता है, ईच सेपरेटेड पार्ट इज कॉल्ड अ टर्म। टर्म आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड से सेपरेट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x² + 7y - 1। यहाँ पर कितने टर्म है बच्चों,
3 टर्म्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टर्म है? 4x² एक टर्म है, 7y एक टर्म है और -1 एक टर्म। तो यहाँ पर ये 3 टर्म। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। द नंबर इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे x² के साथ 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। 7y, y के साथ क्या लिखा हुआ है? 7, तो 7 क्या है? कोफिशिएंट। यहाँ एरो बना करके भी आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज वेरिएबल। द लेटर अल्फाबेट्स जो हम यूज करते हैं वो वेरिएबल होता है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, x और y। कांस्टेंट टर्म, द नंबर विदाउट वेरिएबल, जो टर्म हो जिसमें वेरिएबल ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर 1 है, इसमें वेरिएबल नहीं है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट। वेरिएबल का जो पावर होता है दैट इज एक्सपोनेंट। x का पावर 2 है तो 2 एक्सपोनेंट है। यहाँ y का पावर 1 है तो 1 क्या हो गया? एक्सपोनेंट। नेक्स्ट इज डिग्री। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? डिग्री हो जाएगी 2। जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। चलिए एक एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं ताकि ये और भी क्लियर हो जाए। एक नंबर हम लेते हैं 7x³ प्लस 2x माइनस 7। यहाँ पर कुल कितने टर्म्स हैं? यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है 7x³, एक टर्म है 2x और एक टर्म है -7। कोफिशिएंट, तो अगर हम कोफिशिएंट जानना चाहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x³, x³ का कोफिशिएंट क्या है? 7। सेम वे अगर हम जानना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2। कांस्टेंट टर्म क्या है? -7। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं। अगर हमको इसकी डिग्री जाननी है तो डिग्री क्या होगी? यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट है, एक है पावर में 3 और एक है पावर में 1। हाईएस्ट कौन सा है? 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3। I hope it is clear. So there is a homework question for all of you. So it will help you to clear your concept. First, identify the term coefficient and constant term. यहाँ पर 2 वेरिएबल्स, 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके टर्म्स कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस, y² इन दिस, तो आपको इनका कोफिशिएंट बताना है। नेक्स्ट, चेक वेदर पॉलिनोमियल और नॉट। नीचे 4 आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करना नहीं भूलिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।